ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीय अध्याय कर्मयोग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, कैसे इस पृथ्वी पर कर्म को अशक्ति मानकर कैसे जीवन को आगे बढ़ाएं, जीवन में संघर्ष को कैसे सफल करें, संघर्षों के साथ कैसे जीवन में सामंजस्य बैठाएं। कर्म क्या है, क्या सकाम कर्म है, कैसे हम कर्म को करते हुए इस संसार में, समाज में कैसे स्थित हो, अपनी इंद्रियों को कैसे बस में करके, मन को कैसे एकाग्र करके कर्म करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म हमारे हाथ में है लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं है। कैसे फल की कामना को त्याग कर हम कर्म करें। अथ तृतीय अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके मन से कम बुद्धि श्रेष्ठ है तो कैसे मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो। मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बतलाए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूँ कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा रही है। एक तो सांख्य योग वालों की ध्यान योग और दूसरा योगियों का कर्म योग को प्रारंभ न करने से ही कोई निष्काम कर्म नहीं कहलाता, और कर्मों को त्याग करके संन्यास ग्रहण करने से ही किसी को सिद्धि नहीं मिलती। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्यों को कुछ न कुछ कर्म करने में लगाते हैं। जो अज्ञानी कर्मेंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है, वह पाखंडी है, मिथ्याचारी है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर और विषयों में प्रवृत्त न होकर उनमें कार्य लेता है, वह कर्मयोग का अभ्यास करता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म के न करने से तो कर्म करना अच्छा है। बिना कर्म किए तुम्हारा शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कौन्तेय, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्य का बंधन मुक्त होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा, तुम यज्ञ आदि कर्म करके वृद्धि को प्राप्त होंगे। यही कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होंगे। यह यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता भी तुम्हें संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर वर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होंगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्रियां देंगे, परंतु इसके लिए दिए हुए दान को जो बिना उनका भोग लगाए ग्रहण करता है वह चोर है। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वो पापों में मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं वो पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है, मेघ यज्ञ द्वारा बरसता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है।
कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है और ब्रह्माक्षर परमात्मा से। इस कारण सदा पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्म है वह सब यज्ञों में प्रस्तुत है। ये पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म चक्र के अनुसार जो नहीं चलता वह पापमय है और उसका जीवन व्यर्थ है। जो पुरुष आत्मा ही रहता है और आत्मानंद अनुभव में तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके कुछ भी कार्य शेष नहीं है। वह कर्म करे या न करे, उसका कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं है और किसी प्राणी में अपना लाभ करा लेने से भी उसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम भी फल प्राप्ति की इच्छा त्याग कर कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। मुझको तीनों लोगों में भी कर्म शेष नहीं रहा है और न कोई अप्राप्य वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि हम ही आलस्य में आकर कर्मों को नहीं करेंगे तो अन्य पुरुष भी हमारे ही पथ का अनुसरण करेंगे। इससे मैं कर्म न करूं तो सब लोग भी कर्म न करने से नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं वर्ण संकरों के उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करते हैं, वैसे ही धन की इच्छा न करते हुए ज्ञान को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न न करें, परंतु आप स्वयं कर्म करता हुआ उसमें भी प्रसन्नतापूर्वक कर्म करें। सब कर्म प्रकृति के गुणों के करके ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता है, परंतु जो गुण और कर्म के विभाग का सच्चा तत्व जानता है, वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर उसमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। आध्यात्म बुद्धि से तुम सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके कर्म फलों की आशा ममता को छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, वे लोग कर्म बंधन से निश्चय मुक्त हो जाते हैं। जो अज्ञानी इसको ग्रहण नहीं करके वे संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं, उनको नष्ट हुआ जानो। अपना कठिन धर्म भी दूसरे के सहज धर्म से हितकर होता है। स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। अर्जुन ने कहा, हे विष्णु नंदन, पुरुषों को पाप करने की इच्छा न होते हुए भी उन्हें कौन बतलाकर पाप के मार्ग में प्रवृत्त करता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध मनुष्य को पाप क्रम में ले जाता है। इसे करके उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और शत्रु हैं। जैसे अग्नि धूल के दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढका हुआ है, उसी प्रकार विषय की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कर्म के आश्रय स्थान हैं। इनके सहारे विषयच्छ ज्ञान को आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेती है। अतएव तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को बस में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को अवश्य ही जीतो। कहते हैं कि इंद्रियां सबसे प्रबल है और इंद्रियों से भी प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे है, उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके, हे महाबाहो, तुम दुर्धत शत्रु को जीत लो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म की शिक्षा देते हैं। किस प्रकार हम एक अच्छे समाज का निर्माण करें, यह हमारे कर्मों पे
निर्भर करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किस प्रकार ये कर्म चक्र चलता है, कर्म क्यों होते हैं, यज्ञ क्यों होता है, यज्ञ से फिर क्या उत्पन्न होता है, ये सारी चीज़ें हमें बताई है भगवान कृष्ण ने। उन्होंने कहा है कि मैं भी कर्म करता हूँ, मुझे भी कुछ अप्राप्य नहीं है, ऐसा कुछ इस तीनों लोक में नहीं है कि जो मैं प्राप्त न कर पाऊँ, लेकिन मैं भी कर्म करता हूँ क्योंकि मेरे कर्मों को अन्य अपना अनुसरण मानेंगे। इसलिए निस्वार्थ भाव से अपने इंद्रियों को वश में करते हुए कर्म करें। इति तृतीय अध्याय।